मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से कुछ विचार विमर्श करूंगा और वो है जो अभी अभी हम लोगों यानी कि भारत के द्वारा ब्रिटेन के साथ एफटीए के बारे में साइन हुआ है, सिग्नेचर हुआ है, यानी समझौता हुआ है। अच्छी बात है क्योंकि हम लोगों का संबंध बहुत पुराना है। संबंध ही कहूँगा क्योंकि उन लोगों ने, जिसको हम कहते हैं कि अंग्रेज़ों का राज रहा हम लोगों के ऊपर में, तो उसके बारे में कब आए, कैसे आए, थोड़ा सा इतिहास का पीछे जाऊंगा और उसके बारे में अपना विचार व्यक्त करूंगा। वो हुआ ऐसा है कि जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो आए थे और भारत में अपना व्यापार करने का अनुमति लिए थे और तब से उनको अनुमति मिला। लॉर्ड क्लाइव आए और चाहते थे कि यहाँ की जो स्थितियाँ देख करके कि यहाँ तो किसी प्रकार का चारों तरफ लोग बिखरे हुए लोग हैं, अगर इनको एकत्रित करके काम किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और यहीं के लोगों को उन्होंने अपना संगठित किया और सैनिक का जो परीक्षण और ये शिक्षण है उन्होंने दिया और सैनिकों को तैयार किया, जिसमें से बंगाल का बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही मशहूर है और वही जो है अंग्रेज़ों का भारत में झंडा फहराया। इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में जा कर के लॉर्ड क्लाइव की तरफ हो गया था और सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। उनका और इतिहास मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वहीं से अंग्रेज़ों का 1857 में, जो 1857 नहीं, मेरा ख्याल है, मैं करेक्ट करूंगा, 1757, उस समय उन लोगों का झंडा गड़ गया, भारत के अंदर में प्रारंभ हो गया। तो और मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का संबंध जैसा ही हो, अगर वो कहते हैं कि हमने राज्य किया, ठीक है, लेकिन भारत को उन लोगों ने ठीक से समझा और फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में जितना भारत ने सहयोग उनका किया और साथ दिया उतना और किसी देश ने नहीं दिया। इस बात को ब्रिटेन को या इंग्लैंड को समझना चाहिए कि हम लोग अच्छा तरीका से उनका साथ दिया, चाहे जैसे भी हो और जो भी इतिहास कह रहा हो। लेकिन उसमें हम लोग जब इस स्थिति में भी अगर मिल जाते हैं दोनों देश ठीक से अच्छी तरह से, तो आप समझ जाइए कि अभी भी हम लोग मिल करके एक सशक्त संगठन गठित कर सकते हैं आज की परिस्थितियों में भी, क्योंकि हम लोगों का जो जनसंख्या है और उन लोगों का जो विचारधारा है वो अलग अलग चीज़ें थी। अब आपस में मिल करके हम लोग चाहेंगे तो और आगे प्रगति कर सकते हैं और दोनों देश प्रगति कर सकता है, और वो अपने विचार से, हम अपने विचार से। लेकिन इस संबंध को और गाढ़ा करने के लिए एक और मैं सुझाव देना चाहता हूँ, और वो है कोहिनूर हीरा, जो डायमंड है, जिसको हमारे देश से ब्रिटेन के लोगों ने, उस समय के प्रतिनिधि ने ले गए थे। उसको उन्होंने दो भाग में बांट दिया है, एक महारानी के ताज पर लगा है और एक राजा के ताज पर। मेरा यह सुझाव है कि ठीक है, एक टुकड़ा वो लोग रखें, एक टुकड़ा कोहिनूर का भारत को दे दें, तो संबंध हम लोगों का और अच्छा बनेगा और ऐतिहासिक चीज़ें एक बार फिर याद आ जाएगी। तो इस पर मैं अपने देशवासियों से भी कहूँगा और ब्रिटेन वासियों से भी कहूँगा कि इसके ऊपर में विचार करें, और अगर संबंध अच्छा और बढ़ाने का है तो कोहिनूर हीरा ऐतिहासिक है और कोहिनूर हीरा का एक टुकड़ा भारत को वापस दे दे। इसके बदले में कुछ चाहिए, ठीक है, आपस में बातचीत करके लोग ये कर लें, और राजा के ताज में कोई दूसरा चीज़ें लगाई जा सकती है, जो कि आजकल
उतना महत्व नहीं है जितना पहले महत्व था। वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि राजशाही धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और ऐतिहासिक रूप में उसको लोग चला रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये उनका तरीका है, हम लोगों का अपना तरीका है। लेकिन आज के समय में आवश्यक हो गया है कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी और हर क्षेत्र में हम लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से प्रगाढ़ अपने संबंध को बनाएं और संबंध को बना करके आगे चलें। तो मैं ब्रिटेन वासियों को मैं आज भी ये सुझाव दे रहा हूँ कि हम लोगों का कोहिनूर हीरा लौटा दे। अगर दोनों लौटा देता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो एक तो कम से कम लौटा ही दे, ताकि हम लोगों का संबंध अच्छा रहे और देश दुनिया में इसका एक प्रचार प्रसार होगा और संबंध हम लोगों का और अच्छा बनेगा, जो कि उचित है। ये ध्यान रहे कि हम लोग कभी भी विश्वासघात नहीं किया है। हम लोगों का जितना भी लोगों का ये ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी जनसंख्या है, हम लोग जा करके उस देश का भाग बन जाते हैं और उस देश का कल्याण करते हैं, उस देश को हड़पते नहीं हैं। ये देख लीजिए, जितना भी लोगों को अंग्रेज़ों ने अपने समय पर जिस देश में मजदूर के रूप में ले गए थे, वहाँ पर आज वो लोग विकास कर रहे हैं, जो कि आप लोग परिचित हैं। मॉरिशस है, टागो है और बहुत से हैं देश। ऐसे देश में हमारे भारतवासी हमेशा करते हैं। इस संबंध में एक बार मैं पूरे विश्व संघ को बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोग के पास में ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको अपने यहाँ ले आए, और ले आएंगे तो हम लोग कभी भी नहीं उस देश का हानि पहुंचाते हैं। जबकि अन्य लोगों ने, आप लोगों ने देखा है कि अपना विस्तार नीति के अंदर में बहुत ही देशों को हानि पहुंचाया है, जबकि हम लोगों ने लाभ पहुंचाया है और अपने देश के दरवाजे को खोल के रखा कि अगर किसी को परेशानी हुई तो आ जाइए। लेकिन वैसा करके हम लोगों का देश आज धर्मशाला के रूप में बना हुआ है। रोहनिया का देख रहे हैं, या जो कोई भी आ जा रहा है यहाँ पर हो रहा है। ऐतिहासिक रूप के अंदर में पोलैंड से जो लोग आए थे विस्थापित होकर के, और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप लोग जानते हैं। हमारे जाम साहब जो आज जामनगर बना हुआ है, वहाँ पर उन लोगों को शरण दिया, और आज भी पोलैंड कम से कम याद करता है। बाकी लोग याद करें या ना करें, लेकिन पोलैंड याद करता है अपनी उस व्यवस्था को, अपनी उस चीज़ों को। तो बहुत से हम लोगों की इस तरीके के उदाहरण हैं और बहुत से उदाहरण मिलेंगे भी। तो भारत को विश्व समझे कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो लोग की देखभाल करने की इच्छाएं हैं, वो सर्वोपरि है। और हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का पूरा विश्व से मेरा सुझाव है कि जहाँ भी ज़रूरत पड़े ले करके जाएं। हम लोग उन लोगों को कभी भी परेशान नहीं करेंगे और हम लोग मदद करेंगे, और हमेशा से करते हुए आ रहे हैं, जिसका कि इतिहास में भी वर्णन है। और आप लोग इसको देख लें। भारत एक अच्छा सा देश है, और इसको हम तो ये कहेंगे कि सभी लोग इसके बारे में अच्छा तरीक़ा से समझें और हमारी संस्कृति को समझें, हमारी सभ्यता को समझें, और समझते हुए आप अपने देश का कल्याण चाहते हैं तो हमारे पास बहुत ही युवा पीढ़ी है, उसको आप लोग बुलाएं और उनका सहायता लें, उनका सहयोग लें, और वो लोग जहाँ तक हमको उम्मीद है विश्वासघात नहीं करेंगे। मैं एक बार और ब्रिटेन वासियों को और भारतीयों को अच्छा संबंध बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि वो सफल रहें और पूरा इतिहास जो पहले का था उसमें नया इतिहास जोड़ें और अपने संबंध को प्रगाढ़ बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। जय हो, जय हो, जय हो। अगर अच्छा लगा तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें, ये आप लोगों के ऊपर में है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।